हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिया रजावत में, और आप सभी को राधे राधे। तो आज मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग आप देख सकते हैं कैसे करिए। तो आज मैं बना रही थी मैक्रोनी। मैक्रोनी मेरी उबल चुकी है। उबलते वक्त मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया था, और आज काफ़ी टाइम बाद मैं मैक्रोनी बना रही हूँ। बहुत दिन से बच्चे ज़िद कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैक्रोनी बना देती हूँ और आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर हो जाएगी। और यहाँ मैंने छटना रख लिया था, ये छलनी है, तो मैंने इसमें अपनी मैक्रोनी को पलट लिया है। मैक्रोनी पलटने के बाद मैं क्या करती हूँ कि इसमें ना काफ़ी सारा ठंडा पानी डाल देती हूँ। ठंडा पानी डालने से ये होता है जैसे कि हम अपनी चाउमीन वगैरह में ठंडा पानी डालते हैं तो हमारी चाउमीन बिल्कुल अलग अलग हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप मैक्रोनी उबालते हैं और उसको इसी तरीके से रख देंगे ना, तो मैक्रोनी आपकी चिपकी चिपकी सी हो जाएगी। और अगर आप उसको छटने में निकालने के बाद उसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे तो आपकी जो मैक्रोनी है वो बिल्कुल अलग अलग हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ मेरी जो मैक्रोनी है वो खिली खिली सी हो गई है। और यहाँ मैंने कढ़ाई को गर्म होने रख दिया है और इसमें मैंने डाल दिया है रिफ़ाइंड ऑयल। मैं यहाँ पे आज रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ करूँगी। काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर बोलते हैं कि दी आप रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ मत किया करिए, तो ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में हम रिफ़ाइंड ऑयल ही यूज़ करते हैं। और यहाँ मैंने देखो रिफ़ाइंड ऑयल में ज़ीरा डाल दिया था। ज़ीरा मेरे बच्चों को अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ज़ीरा डाल दिया। और मैंने काफ़ी सारी प्याज, हरी मिर्च और टमाटर कट करके रखे थे। तो प्याज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मैक्रोनी में, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा प्याज कट कर लेती हूँ। बच्चे तो सारी प्याज निकाल ही देते हैं। और इसमें मैंने डाल दिया हरी मिर्च। तो काफ़ी सारे लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, मैं भी 2-3 तरीके से बना देती हूँ मैक्रोनी, लेकिन आज मैं सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ। तो मैंने इसमें डाली है हल्दी। आप लोग सोचेंगे हल्दी क्यों डाली है, तो हल्दी वाली मैक्रोनी बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। और बच्चों की पसंद का ही बनाओ, क्योंकि बच्चे फिर प्यार से खा लेते हैं। और सच में मैं अगर हल्दी वाली मैक्रोनी बनाती हूँ तो बच्चे बहुत प्यार से खाते हैं। और देखिए इसमें मैंने टमाटर हर चीज़ डाल दी है। तो थोड़ा सा इसमें मैं मसाला वगैरह भी डालूंगी, अभी आप लोगों के साथ दिखाऊंगी। मसाला मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूंगी क्योंकि फिर बच्चे नहीं खाएंगे। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है नमक। नमक मैंने इसलिए अभी डाल दिया क्योंकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएंगे। तो मैंने इसमें थोड़ी सी मिर्च डाली है, क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी इसमें 4 डाल दी थी, तो इस वजह से मैंने मिर्च थोड़ी लाल वाली कम ही डाली है। और आप देख सकते हैं जो मसाले का जो कलर है वो कितना अच्छा आ रहा है। तो मैंने इसमें डाल दिया है एक मैगी मसाला। आप पास्ता मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने इसमें डाला है मैगी मसाला। मैगी मसाले का जो टेस्ट है वो अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने मैगी मसाला डाल दिया है। और देखो मसाले का जो कलर है वो कितना अच्छा आ रखा है। और अब मैं इसमें ना थोड़ा सा पकाने के बाद ना मैं इसमें अपनी मैक्रोनी डाल दूँगी। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग मैक्रोनी किस तरीके से बनाते हैं। और यहाँ मैं अपनी सारी मैक्रोनी इसमें डाल दूँगी। और मैक्रोनी डालने के बाद मैक्रोनी थोड़ा सा ज़्यादा हो गई थी, तो इस वजह से कढ़ाई में बन नहीं रही थी। और देखिए मैक्रोनी को अभी मैं और पकाऊंगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा पकी नहीं है। मैक्रोनी डालने के बाद इसको अच्छे से पका लूँगी। और इसमें मैंने डाल दिया है ये थोड़ा थोड़ा सा सिरका डाल दिया है। तो सिरका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मैक्रोनी में। मैं कभी कभी अगर चावल भी फ्राई करती हूँ तो उसमें थोड़ा सा सिरका डाल देती हूँ। सिरके का जो टेस्ट है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा खट्टा खट्टा सा आता है। तो आप लोग भी ज़रूर एक बार ट्राई करके देखना। और हमारी जो मैक्रोनी है वो रेडी हो चुकी है। अभी इस टाइम धनिया पत्ती वगैरह नहीं आ रही है, तो धनिया पत्ती वगैरह डाल दो तो और ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। तो आप लोग भी खा लीजिए टेस्टी टेस्टी यमी यमी मैक्रोनी। और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, और सच में बच्चों को तो बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि मैंने इसमें हल्दी डाल दी थी। तो हल्दी वाली मैक्रोनी बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए खाते हैं, इंजॉय करते हैं। तो आज मैं आप लोगों से ना एक बात करना चाहती हूँ, और शायद जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे समझते हैं वो बहुत अच्छे से समझेंगे और मेरी बातों को भी समझेंगे और शायद कुछ सही राय देंगे। तो मैं पता है कल बहुत ज़्यादा अपसेट थी। वैसे ना मैं जब अपसेट होती हूँ ना, तो वैसे मैं इंस्टा वगैरह पे बहुत ज़्यादा कम ही जाती हूँ, लेकिन कल मैं थोड़ा सा अपसेट थी, मेरा दिमाग थोड़ा सा टेंशन में था। तो कल मैं इंस्टा पे जो लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो मैं कल उनकी रिक्वेस्ट देखने लग गई थी। तो मैं इंस्टा पे ना थोड़ा कम ही बात करती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि लोग फेक आईडियों से बात करते हैं और फिर उसके बाद ना लड़की की आईडी बना लेते हैं और फिर निकलते वो बॉयज़ हैं। तो इस तरीके के इस डर की वजह से मैं थोड़ा सा कम ही बात करती हूँ। लेकिन पता नहीं कल मेरा क्या मन हुआ, तो मैं कल इंस्टा पे गई, जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी। तो कल मैंने बात की, लेकिन मैं फिर भी डर डर के बात कर रही थी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि कहीं ये कोई बॉयज़ ना हो, तो फिर अजीब सा लग रहा था मुझे थोड़ा सा। लेकिन कल जो मैंने उनकी स्टोरी सुनी ना, तो सच में बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ और अपनी स्टोरी मुझे याद आ गई। और प्लीज़ आज आप लोग मेरी और उस लड़की की हेल्प ज़रूर करेंगे। वो मेरी सब्सक्राइबर भी है, मेरी
वीडियोस भी देखती है और इंस्टा पे मेरे साथ कल मैंने आपसे कीर्ति जी बात करी है तो सच बता रही हूँ, मैं शायद आपका दुःख कम तो नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं अपना ही दुःख नहीं कम कर पाती तो मैं आपका कैसा करूँगी। लेकिन हाँ, आपको ये ज़रूर बोलूँगी कि प्लीज़ आप अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी हार मत मानिए। तो कल कीर्ति जी ने मुझसे अपनी बहुत सारी बातें शेयर करी। सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत थैंक यू कि आपने मुझे अपनी सिस्टर मान के अपनी बहुत सारी बातें शेयर करी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने इनको जो राय दी थी तो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं आज मुझे आप लोग ज़रूर बताना कि मैंने इनसे सही बोला था या गलत गलत बोला था, आप लोग मुझे ज़रूर बताना। तो कीर्ति जी के हस्बैंड पिछली साल कोरोना में इनको छोड़ के चले गए थे और इनका 1 साल का बेटा है और ये अपनी मायके में रहती हैं। इनके हस्बैंड के जाने के बाद इनके ससुराल वालों ने इन्हें वहाँ से कह दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ और ये वहाँ से आ गई हैं। बस यही है कि ये मिडिल क्लास फैमिली से हैंगी, थोड़ा-सा इनके मम्मी-पापा भी थोड़ा-सा बुज़ुर्ग हैं और इनका एक छोटा भाई है। भाई इनका ज़्यादा बड़ा नहीं है, इनका छोटा भाई है और इनके हस्बैंड को गए हुए 1 साल हो चुका है। इनका एक छोटा-सा बेटा है, 1 साल का ही बेटा है इनका। और कल इन्होंने जब मुझसे बात करी तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ गया था, बहुत ज़्यादा रोना आया था और मैं सोच नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूँ, किस तरीके से इनकी हेल्प करूँ क्योंकि पता है हमारा जो समाज है ना वो लड़कियों के लिए कभी भी बदल नहीं सकता, कभी भी नहीं बदल सकता है, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों है। तो मैं आप लोगों के साथ इनकी जो स्टोरी है वो थोड़ी-सी शेयर करूँगी और प्लीज़ आप लोग इन्हें समझाना और मुझे ऐसा लगता है मैंने जो समझाया है वो सही समझाया है। तो जो इनके मम्मी-पापा हैं, इनकी दूसरी शादी करना चाहते हैं क्योंकि इनके सास-ससुर ने इनके साथ लड़के को गए हुए मतलब जो इनके हस्बैंड थे उनको गए हुए टाइम नहीं हुआ, इनके साथ इस तरीके से किया और ये मिडिल क्लास फैमिली से हैं। वो ये मुझसे कल ये भी बोल रही थी कि दीदी मैं ये पुलिस-वुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती हूँ और ये सब चीज़ें मतलब इस तरीके की उन्होंने बहुत बातें करी मुझसे और पता है क्या है, कल बहुत ज़्यादा ये रो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इनकी किस तरीके से हेल्प कर लूँ। तो इनके मम्मी-पापा ने इनके लिए डिसीजन लिया है कि ये इनकी दूसरी शादी करेंगे, लेकिन ये अपने आप में सोच नहीं पा रही हैं कि इनको दूसरी शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इनके माइंड में ये ख़्याल बार-बार आ रहा है कि मैं मतलब अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ दीदी और मैं अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे सामने समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ? मैं मम्मी-पापा की बात को टालूँ या ना टालूँ? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ससुराल वालों ने बिल्कुल पीछा छुड़ा लिया है। इस तरीके से बोल रही थी वो मुझसे कि ससुराल वालों ने बिल्कुल पीछा छुड़ा लिया है। मम्मी-पापा ये बोलते हैं कि हम कब तक हैं, तेरी ज़िंदगी कैसे कटेगी, क्या होगा? और इनकी जो एज है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 23 साल की है। तो मैंने उनसे यही बोला था कि डियर आप शादी कर लो, माँ-बाप अपने बच्चे के बारे में सोचते ही हैं, क्योंकि जैसे कि आप अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हो वैसे ही आप भी उनके बच्चे हो, तो उनको भी आपकी टेंशन हो रही है कि आपकी जो पूरी लाइफ़ है वो किस तरीके से कटेगी, कैसे क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन इनके माइंड में कहीं न कहीं ये चीज़ है कि कोई इंसान दूसरे के बच्चे को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो मैंने इनसे बोला था कि देखो डियर हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें लाइफ़ में जो दूसरे होते हैं, जो पराये होते हैं, वो अपनों से ज़्यादा हो जाते हैं और जो अपने होते हैं, वो पराये से भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसा होता है, कभी-कभी ऐसा होता है, जो हमें लाइफ़ में कुछ ऐसे अच्छे इंसान मिल जाते हैं, जो हमें समझते हैं, हमारी फीलिंग्स को समझते हैं। तो मैंने इनको बहुत समझाया, लेकिन ये फिर भी डिसीज़न नहीं ले पा रही हैं कि मेरे को शादी कब इन्होंने कल मुझसे ये तक भी बोला, "दीदी, मेरा मन करता है, मैं कभी-कभी सुसाइड कर लूँ।" सो डियर, इससे कुछ भी नहीं होगा। ये सब आप करने की सोच रहे हो तो ये तो सब बेकार की बातें हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है तो आप उसका डटकर सामना करिए, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है कि आपको शादी करनी चाहिए, आपको अपनी लाइफ को एक बार मौका ज़रूर देना चाहिए। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं मैं उनसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि मुझे पता है कि जो कीर्ति जी हैं वो इस टाइम ज़िंदगी के उस पड़ाव पे खड़ी हुई हैं, वो खुद अपनी लाइफ के बारे में डिसीजन नहीं ले पा रही हैं क्योंकि उनकी शादी को मात्र 2 ढाई साल हुए हैं। 2 ढाई साल में उन्होंने इतना सब कुछ झेल लिया है, तो शायद उनका शादी करने का मन ना कर रहा हो। लेकिन उनके जो माँ-बाप की जो टेंशन है वो भी सही है, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे ऊपर बीती हुई हैं। मुझे पता है अच्छी तरीके से कि माँ-बाप को अपने बच्चे की टेंशन कितनी होती है। जैसे कि हम माँ-बाप बन जाते हैं, हमें अपने बच्चों की टेंशन होती है, ऐसे ही उन्हें हमारी टेंशन होती है। क्योंकि लड़कियाँ अगर अपनी लाइफ़ को अकेले काटना भी चाहें ना, लेकिन जो कहते हैं ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको ना कहीं न कहीं
किसी न किसी तरीके से टोन कस ही देते हैं, जो कि कीर्ति जी के साथ भी हो रहा है। और वो खुद भी मुझे बता रही थी कि दीदी क्या करूँ, मेरे समझ में नहीं आता है कि सास-ससुर को ये बात पता चली, मम्मी-पापा मतलब कहीं न कहीं से पता चली होगी। तो यूँ कह रही कि अभी हस्बैंड को गए हुए 1 डेढ़ साल हुआ है और शादी करने की लग रही है। तो मैं उन सास-ससुरों से ये बोलना चाहूँगी कि आप अपनी बहू से ये बोल रहे हैं कि हस्बैंड को गए हुए 1 डेढ़ साल हुआ है कि उसको शादी करने की लग रही है, तो आपको तब ये चीज़ नहीं लगी थी जब आपने अपनी बहू को घर से निकाला था? तो मैं उन सारे सास-ससुरों से, हर सास-ससुर बेकार नहीं होते हैं, लेकिन मैं उन सास-ससुरों से ये बोलना चाहूँगी कि जब आपका लड़का चला जाता है तो आप बहुओं के साथ इस तरीके से बर्ताव क्यों करते हो? वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी का बच्चा है, और आप सबसे मेन चीज़ तो ये है, वो किसी की वाइफ़ है, आपके बेटे की वाइफ़ है। अगर आप लोग उनके साथ ऐसा कर रहे हो, तो आपके बेटे की आत्मा को कितना दुःख पहुँच रहा होगा। तो इन सब चीज़ों को समझिए, ठीक है? और अगर वो शादी कर रही है, अपनी ज़िंदगी को एक नया मौका दे रही है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेरी समझ में ये नहीं आता कैसे-कैसे सोच के लोग पड़े हुए हैं। लड़की अगर अकेली रहे तो दिक्कत, किसी का साथ पकड़े तो दिक्कत, जॉब करे तो दिक्कत, घर में अकेली रहे तो दिक्कत। पता नहीं कुछ लोगों को कब समझ आएगी कि लड़की की भी एक लाइफ़ होती है। अगर यही चीज़ मान लो, मैं अपने ऊपर ही रख के कह रही हूँ, अगर मान लो अगर मैंने शादी नहीं की और अगर मेरे हस्बैंड की जगह अगर मैं चली जाती, तो आज मेरे हस्बैंड शादी नहीं करते। ऐसा हो ही नहीं सकता, उनकी शादी अब तक हो चुकी होती और शायद वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होते। तो मैं कीर्ति जी आपसे यही बोलना चाहूँगी कि आपको अपनी लाइफ को एक चांस ज़रूर देना चाहिए, ठीक है ना? और ज़रूरी नहीं है कि क्या पता आपकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है? आपकी लाइफ में पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, आपका एक छोटा-सा बच्चा है, उसके बारे में सोचिए। और क्या पता जो आपका लाइफ पार्टनर है वो आपको समझे, आपकी प्रॉब्लम्स को समझे। हर लड़का एक जैसा नहीं होता है, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो आपको, आपकी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। हम हर इंसान को गलत नहीं बोल सकते। पता है कीर्ति जी, मेरे टाइम पे भी सब लोग मुझसे यही बोलते थे, लेकिन मेरा डिसीजन भी यही था कि नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए मैं मतलब सब कुछ करूँगी। लेकिन कीर्ति जी, जो ये लाइफ होती है ना, ये मैंने 10-12 साल जो काटे हैं ना, इन 10-12 सालों में मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं। जिन चीज़ों को फेस करती थी ना मैं, जब लोगों की बातें सुनती थी ना, तो ये सोचो कि मेरे पास ना ये ऑप्शन भी नहीं था कि मैं अपनी माँ के कंधे पे सर रख के रो लूँ, कि मैं उनसे कहूँ कि मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरे को लोग इस तरीके की बातें सुनाते हैं। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि आपको अपनी लाइफ़ को एक चांस देना चाहिए, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो आपको ज़रूर बताएँगे कि आपको अपनी एक लाइफ़ को चांस देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। और आपके मम्मी-पापा का कहना भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होगी। सबसे मेन चीज़, आपके पास छोटा-सा बच्चा है, आपका भाई भी अभी छोटा है, और पता है क्या, इंसान की लाइफ़ का आजकल पता नहीं है कब किसको क्या हो जाए। और अगर आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल रहा है, अगर वो आपको समझता है, तो अपनी लाइफ को आप ज़रूर चांस दीजिए। और दूसरी शादी करना कोई बुरी बात नहीं है। मुझे एक चीज़ बताइए, जब कोई लड़का है, उसकी शादी को 10 साल हो जाते हैं और उसकी वाइफ ख़त्म हो जाती है, उसके 4 बच्चे होते हैं, वो शादी कर सकता है। तो एक लड़की है, उसकी शादी को 1 साल हुआ है, उसके पास एक छोटा-सा बच्चा है, वो शादी क्यों नहीं कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती वो शादी? वो अपनी लाइफ को एक चांस क्यों नहीं दे सकती है? ये जो नियम है ना, ये हम ही लोगों ने बनाए हैं, और इन नियमों को हम ही लोग ख़त्म कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, कीर्ति जी को ज़रूर समझाइएगा, ताकि कीर्ति जी अपनी लाइफ को एक चांस ज़रूर दें। और प्लीज़ कीर्ति जी, आप रोइएगा मत, और कभी भी अपने माइंड में गलत थॉट तो बिल्कुल भी मत लाना। आपके पास एक छोटा-सा बच्चा है, आपके हस्बैंड की निशानी है, और शायद ही आप इतनी समझदार हो, इतनी अच्छी हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो लाइफ पार्टनर है वो अच्छा ही मिलेगा, आपको समझने वाला मिलेगा। और अब मैं क्या कहूँ, मैं बस कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि कल मैंने आपकी बातें जो सुनी थी ना, उनको सुन के ना मुझे सच में बहुत ज़्यादा दुःख हुआ था, और मुझे अपनी जो पहले की लाइफ़ थी वो याद आ गई थी। क्योंकि मैंने भी यही डिसीजन लिया था। डिसीजन लेने के बाद जो-जो चीज़ें मैंने फ़ेस की हैं ना, मैं नहीं चाहती कि आप वो फ़ेस करें। एक लड़की अकेले लाइफ़ काट सकती है, लेकिन पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं, उस पे ऐसे-ऐसे ब्लेम लगाते हैं, ऐसी-ऐसी बातें बोलते हैं, जो कि सहना ना बहुत ही ज़्यादा असहनीय हो जाता है। क्योंकि उन बातों को वो सोच-सोच के, एक तो उसको हस्बैंड के जाने का दुःख, दूसरा जो लोग बातें कहते हैं ना, वो सीधे यहाँ पे आके अटैक करती हैं, जो कि आप समझ सकते हो, आपके मम्मी-पापा को पता होगा। आपने मुझे कल खुद ही बोला कि दीदी, 1 डेढ़ साल हुआ है, घर के लोग इस तरीके से बातें बनाते हैं, इस तरीके से कहते हैं। तो
प्लीज़ कीर्ति जी, आप अपनी लाइफ को एक चांस मेरी तरफ से तो ज़रूर दीजिए। बाकी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, वो मुझे भी समझते हैं, तो ज़रूर आपकी प्रॉब्लम्स को, आपके मम्मी-पापा की प्रॉब्लम्स को ज़रूर समझेंगे। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी उन सास-ससुरों से कि मेरी समझ में ये नहीं आता, जब आपके लड़के होते हैं तब आपके लिए बहू बहुत कुछ होती है, लेकिन लड़के के जाते के साथ ही आप बहुओं को घर से बाहर निकालते हो, ये सब चीज़ें करते हो। ये सब चीज़ें मत करिए, क्योंकि अगर आपने कुछ खोया है ना, तो आपकी जो बहू है उसने भी बहुत कुछ खोया है। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड के साथ सिर्फ 1 साल बिताया है, और 1 साल बिताने के बाद उन्होंने अपनी पूरी लाइफ अपने हस्बैंड के नाम पे निकाल दी है। तो ऐसा मत करिए। अगर आपने कुछ खोया तो उन्होंने भी बहुत कुछ खोया अपनी लाइफ में। कोई लड़की नहीं चाहती है कि उसके हस्बैंड के साथ ऐसा हो। बहुत सारे ताने कसे जाते हैं, बहुत सारे टोन मारे जाते हैं, कोई लड़की नहीं चाहती। अगर किसी लड़की के पास ये ऑप्शन हो ना कि अगर ऐसा कुछ होने वाला है, तो हर लड़की सबसे पहले यही बोलेगी कि मेरे को हो, मेरे हस्बैंड को ना हो। ठीक है ना? और सच में मुझे आपकी स्टोरी सुन के कल बहुत ज़्यादा रोना आया, और मैं रोऊँगी नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। और प्लीज़ मैं आपसे कीर्ति जी यही बोलूँगी कि आप भी स्ट्रॉन्ग बनिए अपने बच्चे के लिए। आप सबको ये करके दिखाइए कि क्या नाम है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। ठीक है? और अगर आपको लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाता है, तो आपके मम्मी पापा ने जो आपके लिए सोचा है वो सही सोचा है, क्योंकि आपकी जो एज है वो बहुत ज़्यादा कम है, और जो आपकी जो लाइफ है ना आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली हो जाएगी, क्योंकि आपके पास छोटा सा बच्चा है, उसके खर्चे वर्चे। और मैं भगवान से दुआ करूँगी कि आपको जो भी लाइफ पार्टनर मिले वो आपको समझने वाला मिले, आपके बच्चे को प्यार करने वाला मिले, और आपकी लाइफ में दोबारा से खुशियाँ आ जाएँ। सो प्लीज़ जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ कीर्ति जी को आप समझाइएगा। कीर्ति जी ने मुझे अपना नाम लेने के लिए भी मना किया था, लेकिन सॉरी कीर्ति जी, मैं ये चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में जो खुशियाँ हैं वो दोबारा से वापसी आएँ। आप अपना डिसीज़न लेने में घबरा रहे थे, लेकिन मुझे पता है कि आपको सब लोग यही राय देंगे कि आपको दोबारा अपनी लाइफ को चांस देना चाहिए। और इनकी शादी को सिर्फ 2 या ढाई 2 साल हुए थे, पता नहीं, शायद हाँ 1.5 या 2 साल हुए हैं, लेकिन अभी इनकी शादी को सिर्फ 2.5 साल हो रखे हैं। 1 साल का इनका बेटा है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताना कि कीर्ति जी को अपनी लाइफ के बारे में क्या डिसीजन लेना चाहिए, इन्हें शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मुझे पता है कि आप लोग यही बोलेंगे कि इन्हें अपनी लाइफ को एक बार चांस ज़रूर देना चाहिए। कीर्ति जी, आप मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, तो आज आपको पता चल जाएगा, और आपको जो अपनी लाइफ के बारे में डिसीजन लेना है उसमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि देखो, आपको गलत समझाने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, सही समझाने वाले 1 आध 2 मिलेंगे, लेकिन मेरे जो सब्सक्राइबर हैं बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो मुझे भी समझाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा था कि मुझे आपकी स्टोरी के बारे में यहाँ पे बताना चाहिए, ताकि आपको अपनी लाइफ का जो डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। और जो आंटी अंकल हैं वो आपके बारे में बिल्कुल भी गलत नहीं सोच रहे हैं। आप भी उनका बच्चा हो, आप भी उनकी बेटी हो, उनको भी आपको इस तरीके से देख के बहुत ज़्यादा टेंशन होती होगी, बहुत ज़्यादा दुख होता होगा। माँ बाप हमारे सामने खुश रहते हैं, लेकिन जो उनके अंदर चलता है ना वो सिर्फ वही समझते हैं। और आपके सास ससुर अगर ये बोल रहे हैं कि दूसरी शादी करने की लगी हैं, तो आप उनसे ये बोलिए कि आपको अपने बेटे के जाने का इतना दुख था, तो आपने मेरे को घर से क्यों निकाला। बस ये बोलिए। और मैं सभी सास ससुरों से ये बोलना चाहूँगी, सारे सास ससुरों से नहीं बोलूँगी, सभी सास ससुरों से ये बोलना चाहूँगी। बहुत जगह मैंने ऐसे सुना है कि बेटे के जाने के बाद इस तरीके से कर देते हैं, तो प्लीज़ ऐसे मत किया करिए। और सभी लड़कियों से भी मैं बोलना चाहूँगी, बहुत जगह लड़कियाँ भी गलत होती हैं, तो मैं उन लड़कियों से भी बोलना चाहूँगी कि क्या नाम है, आप अगर आपके साथ कुछ हुआ है, तो आपके सास ससुर के साथ भी ये हुआ, तो आप अपने सास ससुर के साथ भी ऐसा मत करिए। लेकिन कीर्ति जी, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, तो आपको अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो ये आपके जो मम्मी पापा ने आपके बारे में सोचा है वो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, क्योंकि लाइफ बहुत लॉन्ग होती है। और अभी सिर्फ 1.5 साल में आपको इतनी सारी बातें सुनने को मिल रही हैं, तो आपकी बहुत लंबी लाइफ पड़ी हुई है, आपको पता नहीं क्या क्या सहना पड़ेगा। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस करी हैं, लोगों की बातें, ताने, बहुत सारी चीज़ें। तो आपको एक चांस ज़रूर देना चाहिए। और बाकी आपको मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को आज की जो ब्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और प्लीज़ कीर्ति जी को समझाइएगा। ठीक है, बाय बाय।